मॉर्निंग एवरीवन। मैं आरजे आप लोगों का नए स्टॉक के साथ आप फिर से दीपावली की छुट्टी के बाद आया हूँ। एमएमटीसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेडिंग का सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है। देखिए, उससे पहले ट्रेडिंग एमएमटीसी के बारे में बात करें। आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे इक्विटी ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग लिखा हुआ है। सेबी ने भी नया लाया है कि लॉट साइज बढ़ा दिया। 1 नवंबर से नया सर्कुलर है, लॉट साइज बढ़ा दिया। सेबी भी मानता है कि भाई जो हमारे 99% रिटेलर्स जो हैं वो लॉस करते हैं, कैपिटल गवा देते हैं। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा रेट कर दिया कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कम करें। इस स्टॉक के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि इक्विटी ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं इन कंपैरिजन टू ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑब्वियसली कमाते हैं जो भी कमाते हैं, लेकिन 99% लगाते हैं, 1% गंवाते हैं, 1% ही कमाते हैं। लेकिन इक्विटी ट्रेडिंग में हर कोई कमा सकता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और पैसे डबल हो सकते हैं मंथ, 1 महीने में भी, 2 दिन में भी, 3 दिन में। कितनी जल्दी डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं। ये एक स्टॉक का एग्जांपल दे रहे हैं। इसी तरह एक स्टॉक नहीं, बहुत सारे स्टॉक हैं जिसका मैं एग्जांपल मैं दूंगा आपको। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैं लर्निंग दिया हुआ हूँ। कैप ट्रस्ट हो गया, मैं MTNL हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स हैं इनकी लर्निंग मैंने दिया हुआ है, जिनके बारे में मैंने हिस्ट्री बताई है। और वो स्टॉक 1 महीने, 3 दिन, 4 दिन के अंदर में डबल ट्रिपल हो गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इक्विटी ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग से बेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के लिए। टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं नए नए स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए। इंस्टा पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। ये डिस्क्लेमर, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने एडवाइज़र से पूछिए क्या कौन सा स्टॉक कैसा है। मैं बस आपको हिस्ट्री बताता हूँ, स्टॉक के बारे में बताता हूँ। चलिए MMTC के बारे में जानना शुरू करते हैं। MMTC के बारे जानने के पहले ये मैं आपको बताऊं कि MMTC का जो स्टॉक है वो 2008 के आसपास जो है वो 1277 रुपये का था। उसके बाद जो क्रैश हुआ तो गिरते चला गया। एक बार को कोशिश किया भी था कि उठे, लेकिन उठने के पहले ही वो बाद में फिर से वो गिर गया और गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। ठीक है। अपने लिए अच्छा है क्योंकि ईयरली की डिमांड जोन में है। हाफ ईयरली पे भी जाएंगे तो देखो ये 20 में से फिर नीचे आ गया है, तो ये डिमांड जोन में ही है। अच्छा बात है, ईयरली की डिमांड जोन में भी है, हाफ ईयरली की भी डिमांड जोन में 20 में से रिएक्शन है। क्वार्टरली पे चलेंगे तो क्वार्टरली पे देखोगे, देखो ये हाफ ईयरली का जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे जो बना हुआ है एक लाइन हम लेके जाएंगे। अगर देखेंगे देखोगे एक लाइन लेके जाएंगे कि ईयरली के हाफ ईयरली पे जो ये बना हुआ है, यहीं से रिएक्शन करके ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ से रिएक्शन करके हम देख सकते हैं कि ये यहाँ के रिएक्शन से नीचे की ओर जा रहा है। क्वार्टरली पे चलेंगे तो क्वार्टरली पे हम देखते हैं, क्वार्टरली है ही। अब मंथली, मेन गेल मंथली से शुरू होता है। देखिए मंथली पे एक डिमांड जोन, यहाँ पे एक सप्लाई बना हुआ है। ये रेड कैंडल जो आप रेड वाले देख रहे हैं, ये एक सप्लाई का ये जो है यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया। अब मेन खेल यहीं से शुरू होता है और यहीं पे मैं इक्विटी और ऑप्शन और इक्विटी ट्रेडिंग का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या हुआ, जुलाई के आसपास मेरे टेलीग्राम में भी आप देखोगे, वहाँ पे मैंने रिसर्च डाला था। ऑल तो मैंने बहुत नीचे से ही ले रखा है, लेकिन ये टेलीग्राम के आसपास डाला था कि मिल था। आगे देखेंगे आप कि यहीं पे कि ये अच्छा स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है। अब इसका हिस्ट्री और रिसर्च मैंने डाला हुआ था और देखिए 77 रुपये का स्टॉक जस्ट डबल हो चुका है 2 महीने के अंदर। जिसने जुलाई में इन्वेस्ट किया होगा उसके सीधा 60 रुपीज़ से सीधा 120 रुपीज़, 130 रुपीज़ पे ये स्टॉक गया है। ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में यही रहते, तो सपोज जिसने यहाँ बाई किया या जिसने यहाँ बाई किया वो अगले दिन ही गिर जाता। जिसने 30 तारीख 31 तारीख 31 जुलाई को किया वो 1 अगस्त को यहाँ इतना डाउन में जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, कैपिटल है। आप यहाँ से लेके चलोगे, एक दिन में यहाँ तो बेचोगे, यहाँ नहीं बेचोगे, यहाँ बेचोगे, यहाँ नहीं बेचोगे, यहाँ तो बेचोगे, कहीं ना कहीं तो बेचोगे। अगर इनकेस नहीं भी बेचे तो जहाँ से उठाता है वहाँ से जाएगा। देखो बैंक स्टॉक मार्केट में ये कहा जाता है जब करेक्शन आता है तो उससे जस्ट डबल जाता है। अगर 10% करेक्शन आता है तो 30% ऊपर जाता है। अगर 30% करेक्शन आता है तो 50%, और यहाँ तो 50% करेक्शन हुआ तो 70-80% ऊपर जाएगा। और वो हमें यहाँ दिख भी रहा है कि अगला जो स्टॉपेज होगा वो उसका 337 के आसपास ही होगा। बीच में कुछ है नहीं रोकने को, ये कुछ भी नहीं है रोकने को। ये सीधे 337 के आसपास ही जाके इसका स्टॉपेज जो होगा वो होगा।
ठीक है। अब हम चलेंगे वीकली के टाइम फ्रेम पे। तो वीकली के टाइम फ्रेम पे देखो, जिसने एक वीक यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे आया और यहाँ गया, और यहाँ पे वीकली का जो ये बना, जो आपका ये देखोगे यहाँ से एक वीकली का बना, और ये यहाँ वीकली से ये रिएक्शन करने के बाद ये एक वीक में 80 रुपीज़ से सीधा 130 एक वीक में गया है। अब जो उस वीक में बैठा होगा, जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा होगा, तो देखो कि वो कहाँ तक गया हुआ है। वो यहाँ नहीं निकलेगा, यहाँ तो निकलेगा, अगले दिन भी निकलेगा, कहीं नहीं निकला, नहीं निकलेगा तब भी यहाँ तक तो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना, आगे भी उसको दे के जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का या अगर होगा तो। अब डेली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखो ये सब वीकली के टाइम फ्रेम हो या डेली का, ये देखो वीकली टाइम पे गार्बेज है, डेली के टाइम फ्रेम में सीधे कचरा कचरा है। तो यहाँ से जब चलेगा तो कोई रोकने को नहीं है। और मैं यही बता रहा था, देखो आप इक्विटी और ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 दिन में यहाँ पे एक डिमांड जोन बना था, हमने इसी डिमांड जोन से पकड़ा था, और 3 दिन में ये स्टॉक जस्ट ट्रिपल डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया। उसके बाद देखो स्टॉक जो मंथली से आया तो कितना थकावट हो, थक थक के आ रहा है, और फिर ये जब इसको मिला है तो ये इसके बाद कितनी जल्दी ऊपर जाएगा, ये चीज़ हम आप देख सकते हो और बाकी अपने एडवाइजर से पूछ सकते हो। ठीक है, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो अब मैं भी आपको दिखाऊं कि डेली के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि ये जो भी है, ये एक लाइन खींचा हमने यहाँ पे, ये सब टेस्टेड है। लोग क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन हम जानते हैं डिमांड और सप्लाई का खेल है। जहाँ डिमांड और सप्लाई, जहाँ ऑपरेटर बनते हैं वहीं पे ये ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं। और ये नीचे आने का कारण भी क्यों है वो मैं आपको फंडामेंटल्स जब इसका बताऊँगा तब बताऊँगा आपको। अब देखिए लोग क्या बोलते हैं, लोग एक चैनल बना देते हैं कि ये एक चैनल बना दिया ऐसे, ये एक चैनल बन गया, इस चैनल का रिएक्शन है और इस चैनल के रिएक्शन के बाद जो है वो मूवमेंट होगा। ऐसे रिएक्शन एक चैनल बना देते हैं, ऐसे रिएक्शन एक चैनल बना देते हैं कि इस चैनल का ही रिएक्शन है और ऐसा रिएक्शन है। मैं बोलूँगा इस चैनल का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। और जहाँ जहाँ डिमांड और सप्लाई हुआ है वहाँ वहाँ से ये रिएक्ट हो रहे हैं। ये यहाँ का रिएक्शन है, ये यहाँ का रिएक्शन है। सब आपको मैंने पुराने स्टॉक्स में, आप पुराने वीडियोज़ में देखो, देखो मैंने एक पुराने पहले वीडियो डालता हुआ बेयरिश मार्केट, मार्केट है इंडियन मार्केट है बेयरिश, और बोला था मैडबुल आएगा, और देखिए मैडबुल आ गया था, क्योंकि यही डिमांड और सप्लाई की थ्योरी सभी स्टॉक्स मैंने दिखाया। उसमें आप अगर नहीं देखे तो जाके देखिए कि सभी स्टॉक्स जो हैं वो डिमांड में आए थे, इसलिए आज की डेट में मार्केट हमारा ऊपर है। ठीक है, तो ये एक बार को अच्छा स्टॉक है। बाकी आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं, मुझे तो ये अच्छा स्टॉक लगता है। अब इसके अगर उसके बारे में चले, हालांकि फंडामेंटल्स में जानता नहीं हूँ, जब फंडामेंटल्स पे मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि फंडामेंटल्स का मतलब ये है, फंडामेंटल्स पे जब आप जाते हैं तो फंडामेंटल्स का ये देखिए, फंडामेंटल्स ये होता है जस्ट लाइक एक दुकान है, उसमें जाइए, सामान उठाइए, सामान उठा के उसके रेट्स को देखिए, सब कुछ को देखिए वो है, और उसके बाद उसका दाम लीजिए। और टेक्निकल मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि टेक्निकल्स में हमें दुकान के अव भाव से ही पता चल जाता है कि दुकान कहाँ तक ऊपर जाएगा और क्या होगा। फिर भी आप लोगों के लिए फंडामेंटल्स भी ले आया हूँ, फंडामेंटल दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ कि उसके स्टॉक होल्डर कौन कौन है, कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 89%। क्या लगता है आपको, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये जो डी आई एस है एल आई सी, और एल आई सी ऑफ इंडिया है पब्लिक का भी 7% है, क्या लगता है कि वो इतनी कम जल्दी में बेच देंगे क्या इसको? ये सब इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस स्टॉक को अभी तक रोके हुए थे, जब ये जाएगा तो सबसे बड़ा स्टॉक होने वाला होगा। बाकी आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं, मुझे तो यही लगता है। एनालिसिस में जाएंगे आप, प्रोज एंड कॉन्स देखिए, आप एमएमटीसी के चार्ट में जाएंगे, एनालिसिस देखिएगा, और इधर देखिएगा तो डेप्थ फ्री कर चुका है अपने आप को, बहुत सारे रिड्यूस डेप्थ को रिड्यूस किया हुआ है। आपका स्टॉक एक बताता हूँ, पीएफसी 75 रुपये के स्टॉक से 450 का स्टॉक हो गया विद इन 1 ईयर। उसमें 55% है सिर्फ उसका इन्वेस्टर है अपने बैंक, अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये आज के डेट में स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सेम इसी तरह बहुत सारे स्टॉक हैं जिसमें गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, और वो स्टॉक गवर्नमेंट स्टॉक आज कहाँ है आप सबको बताने के लिए, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आप लोग जानते हो, देखते हो। पीयर्स में देख लीजिए, अभी तक है पी रेशियो 50% है, बाकी सबका इसके ऊपर है। तो इस तरह से मैं देखेंगे तो फंडामेंटली भी बहुत मजबूत है, और टेक्निकली तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। चलिए इसी तरह बहुत सारे स्टॉक्स को लाते रहूँगा, तब तक के लिए
गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल नए स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच।